इकरा हसन का हो गया, फिर कैसे करोगे, क्या कैसे करेंगे? क्योंकि मनीष चौहान भी कहीं ना कहीं सिर पर काफी मंडरा रहा है। जब ये अगर हट जाएगा फिर हम वो बता देंगे। नहीं मनीष अभी तो आपने अगर लगा दिया, तो जब अगर आप हटा दोगे फिर हम भी हटा देंगे। चौधरी मनीष सर उधर कहीं इंदर सैन बीजेपी का कुछ अलग हो जाए मामला, कुछ ऐसा तो नहीं है? ये अगर परमात्मा की इच्छा होगी पता नहीं क्या हो जाए। हिंदू मुस्लिम गुज्जर को माना जाए और बिरादरों के अंदर माना जाए कि बहुत बढ़िया सपा में यहाँ पर उम्मीदवारी कर सकते हैं, बहुत ही विश्वास जता सकते हैं कि जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन कहाँ ये बदलाव दिखाई दिया कि एकदम से बदलाव करके इकरा हसन को टिकट दे दी, उम्मीदवारी कर दी। फिर में कोई खाज मारा है कि भाई हम हारने के लिए चुनाव लड़े, तो ऐसा थोड़ा ही है। हम भी कुछ सोच के समझ के लोगों की राय के अनुसार, जनता की राय के साथ लड़ेंगे और साइकिल के सिंबल पर लड़ेंगे। साइकिल के सिंबल पर, यानी अभी काफी उम्मीदें हैं, काई दिखाई दी है। उम्मीदें, आशा निराशा तो कभी होनी नहीं चाहिए जीवन में ना। हमने कभी कुछ उम्मीदवार की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है बदलाव। मैंने क्या कहा कि राजनीति संभावनाओं से भरी हुई है, किसी भी संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। हम मजबूती के साथ साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। नहीं उधर इकरा हसन का हो चुका है, अभी तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? अभी तो लोकसभा चुनाव भी नहीं घोषित हुए। अभी तो लोकसभा चुनाव भी घोषित नहीं हुए। तैयारी हमारी घोषित नहीं हो, तमाम हमारे साथी हैं। गांव देहात भारत पर आपका स्वागत है। और जहां पर अगर बात की जाए कैराना लोकसभा की, कैराना लोकसभा में एक तरह से एक बदलाव आया। क्यों बदलाव आया? क्योंकि सपा ने जो अपनी उम्मीदवारी है वो कहीं ना कहीं इकरा हसन पर जताई है। लेकिन काफी दिनों से अगर बात की जाए हिंदू मुस्लिम को, वोटरों को इकट्ठा करने वाले जो बात की जाए तो इंदर सैन, तो उनकी काफी सारी अगर बात की जाए तो चर्चाएं चलने के साथ साथ काफी उन्होंने मेहनत भी की। लेकिन क्या इस प्रकार से इस सीट को, लोकसभा सीट को आखिरकार में कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चौधरी परिवार है, पहले से कहीं ना कहीं पूरा गंगो माना जाए या कैराना लोकसभा माना जाए, काफी उनके वोटर हैं। तो उन्हीं से बात करते हैं, हमारे साथ में है सर। क्या हाल चाल है सर? बस बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए विकास जी, कैसे हैं? गांव देहात का बहुत बहुत स्वागत है सर। बात की जाए, अभी आपने देखा होगा कि जो सपा से हैं, आखिरकार जो सपा ने अभी अपनी उम्मीदवारी के नाम पे जो अपनी दांव खेला है वो कहीं ना कहीं इकरा हसन पर खेला है। क्या देख रहे हैं? मैं तो बहुत अच्छा देख रहा हूँ। लोकसभा है, कैराना को हम जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? क्योंकि आपकी पहले तैयारियां थी काफी, हिंदू मुस्लिम के काफी ठीक है। अभी तैयारी है हमारी, तो चल रही तैयारी, बराबर चल रही। नहीं उधर इकरा हसन का हो चुका है, अभी तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? अभी तो लोकसभा चुनाव भी नहीं घोषित हुए। अभी तो लोकसभा चुनाव भी घोषित नहीं हुए। तैयारी हमारी बराबर है। जितने तमाम हमारे साथी हैं और गांव में जितने भी हमारे हैं साथ जुड़े हुए तमाम जनता है, जो अब और भी भावनाएं हैं हमारी तरफ बढ़ती जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी भावनाओं की परमपिता परमेश्वर भी कदर करेगा। और ये चुनाव हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और साइकिल के सिंबल पर लड़ेंगे। साइकिल के सिंबल पर, यानी अभी काफी उम्मीदें हैं, काई दिखाई दी है। उम्मीदें, आशा निराशा तो कभी होनी नहीं चाहिए जीवन में ना। हमने कभी की निराशा नहीं। अभी अगर बात की जाए, अगर कैराना लोकसभा पे बात की जाए, अगर विपक्ष को कोई बात करने की बात पड़ती है तो हमने देखा कि जितने भी पत्रकार थे सब आपके पास आते थे कि विपक्ष में आप बोलें, क्योंकि विपक्ष में और कोई बोलने वाला नहीं था। तो उस पर अखिलेश जी की क्या देख रहे हैं कि उम्मीदवारी जो जता रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्णय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भविष्य में क्या जो भी निर्णय उनका है तो उससे कौन अलग है। हम समाजवादी पार्टी में हैं, तो समाजवादी पार्टी में हमारी पूरी मजबूती के साथ तैयारी है। हमारे जितने तमाम साथी हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और दिन पे दिन कुनबा बढ़ता जा रहा है। और हमारे प्रति भावनाएं परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के प्रति जो अगाध विश्वास, सम्मान, उनका लगाव रहा, उनका व्यक्तिगत प्रभाव रहा सर्व समाज के लोगों में, वो सब का सब आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ हैं। उनके दिलों में हमारे लिए जगह है। सर कैसे देख रहे हैं? आप भी सपा से हैं और इकरा हसन भी उधर सपा से ही कहीं ना उम्मीदवारी जताई। क्या फोन वोन कुछ ऐसी बात हुई है कि हाँ भाई क्या टिकट, क्या वो फोन करना न करना वो उनके विवेक के ऊपर बात है, क्या है क्या नहीं। हम ना इस तरीके की उम्मीद या अपेक्षा कोई रखते कि भाई किसका फोन आ रहा है किसका नहीं आ रहा है।
हम अपने काम पे ध्यान रखते हैं। नहीं, सपा में जिम्मेदारियां आपको ज्यादा दी गई है, आपके भाई साहब को भी अच्छी जिम्मेदारियां दी गई, आपके हाँ, पास में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। जिम्मेदारियां आपके पास में है, तो फोन वोन कुछ तो होगा ना कि भाई ऐसे उम्मीदवार, हाँ जी नहीं, हमारे। उनका कोई बधाई संदेश, कोई राष्ट्रीय महासचिव जब बने मिलना हुआ, या हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गए, सभी नेता वहां मौजूद थे, उनमें से कोई लोग नहीं था। तो कैसा देख रहे हैं अभी, क्या सपा में अगर 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 टिकट भी मान लिया जाए, टिकट भी एक राशन का हो गया, फिर कैसे करोगे, क्या कैसे करेंगे, क्योंकि मनीष चौहान भी कहीं ना कहीं सिर पर काफी मंडरा रहा है। जब ये अगर हट जाएगा फिर हम वो बता देंगे। नहीं मनीष, अभी तो आपने अगर लगा दिया, तो जब अगर आप हटा दोगे फिर हम भी हटा देंगे। हटा देंगे। नहीं तो क्या दिख रहा है, मनीष चौहान भी कहीं ना कहीं काफी जो माना जाना कि कहीं ना कहीं मंडराया हुआ है, कुछ दिखाई दे रहा है। भाई देखो, मनीष चौहान वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो बीजेपी पार्टी में है। मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ? हाँ, मैं तो अपने लिए बता सकता हूँ। बीजेपी ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, अभी अपने पत्ते नहीं खोल लिए। आरएलडी का और उनका गठबंधन हुआ है, अभी औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई। उम्मीद है, जैसे जयंत चौधरी जी ने कहा कि घोषणा मानो ही समझो, तो जब ये सारे पत्ते खुल जाएंगे उसके बाद पता लगेगा। रही मनीष चौहान की बात, उनके जो पिताजी हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो सीनियर मोस्ट हैं भाई, हम भी हैं। उनको बड़े, वो सपा में भी नहीं रहे, राष्ट्रीय लोकदल में रहते हुए भी पहले 80 में बने थे। वो पिताजी के प्रिय में से रहे, उनके पास हमेशा। प्रियता की वजह से हमने आपके पास सवाल उठाए। नहीं, हमारे रिश्तेदार तो मृगांक का भी है, ये भी रिश्तेदार हैं, और भाई वो भी हैं। तो सामाजिक रूप से ये सारे जो हमारे भाईचारा है वो तो मजबूत है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको मैं भारतीय जनता पार्टी में, हम समाजवादी पार्टी में, पहले वो समाजवादी पार्टी में भी थे, उनका अपना निर्णय है। अच्छा सर, जहाँ फील्ड से आवाज आ रही थी कि एक जो इंद्र सेन है वो एक ऐसे हैं जो कि हिंदू मुस्लिम गुज्जर को माना जाए और बिरादरों के अंदर माना जाए कि बहुत बढ़िया सपा में यहाँ पर उम्मीदवारी कर सकते हैं, बहुत ही विश्वास जता सकते हैं कि जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन कहाँ ये बदलाव दिखाई दिया कि एकदम से बदलाव करके इकरा हसन को टिकट दे दिया, उम्मीदवारी कर दी गई। देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का किस तरीके से लिया गया फैसला है या जो भी है, वो तो हाईकमान का निर्णय है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हम हिंदू मुस्लिम जो भी है आज भी इकट्ठा है। आप मुस्लिमों में जाके अच्छी तरीके से राय लीजिए कि उनकी राय क्या है, वो चाहते क्या है, आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। जो नेता लोग हैं, नेता लोग तो सभी चाहेंगे, हमारे सिर में कोई खाज मारा है कि भाई हम हारने के लिए चुनाव लड़े, तो ऐसा थोड़ा ही है। हम भी कुछ सोच के समझ के लोगों की राय के अनुसार, जनता की राय के अनुसार, मैंने एक बार पहले भी अपने इंटरव्यू में बार बार कहता हूँ कि टिकट हमें मिल जाए और हमारे साथी और जनता नहीं चाहती तो हम वो टिकट लेना पसंद नहीं करने के। सर, एक आवाज आई थी अभी कि आपको यहाँ से टिकट दे के सहारनपुर से लोकसभा से कहीं टिकट लड़ाने की गई थी, कुछ ऐसा था क्या? नहीं, आवाज आई थी। नहीं, कैसा था कैसा नहीं था ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही बता सकते हैं। वहीं से आया था, सुना था कि वो कहीं हाईकमान से आया कि भाई आप सहारनपुर से इसकी तैयारी कीजिए। नहीं, क्या आया क्या नहीं आया हम क्यों बताओंगे आपसे? चेहरे की कुछ बता रही है, चेहरे बता रहे हैं, वो चेहरे तो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उस चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हो कि आप उस चीज को नहीं दबाओगे। टिकट बोला जा रहा है कि उम्मीदवारी आपकी फाइनल थी, लेकिन फिर भी आप उससे कहीं हट रहे हैं। नहीं विकास जी, हम क्यों हटते? ना हम हट रहे ना भाई हटे, ठीक है। नहीं, ये तो आप जबरदस्ती मेरे से उगलवाना चाह रहे। नहीं, जबरदस्ती तो नहीं हम करना चाह रहे, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि वहां देख रहे हैं कि वहां भी कहीं गठबंधन होने के बाद में इमरान मसूद को मिल गया, तो वहां पे आपकी कहाँ मिल गया? घोषणा होगी इमरान मसूद की जा रही है कि जब वो कांग्रेस को कह रहे कांग्रेस प्रत्याशी उतारेंगे वहां पे। प्रत्याशी भी घोषित तो नहीं है, उन्होंने घोषित तो नहीं करा। तो कोई उम्मीद है कि कांग्रेस में कहीं आपका कुछ? राजनीति संभावना से भरी हुई है, कल क्या हो जाए कहाँ हो जाए कुछ पता नहीं। तो कहीं बीजेपी का भी है क्या कुछ? हम तो समाजवादी पार्टी में है। नहीं, आप कह रहे कहीं कुछ भी हो जाए, क्या कहीं बीजेपी का भी कुछ? भविष्य में
भाई कब क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, कहीं ये ऐसा तो तो परमपिता परमेश्वर को ऐसा पता। तो नहीं होगा अगले, जो अगले पल में क्या होने वाला क्या नहीं, ना मैं जानता ना आप जानते। नहीं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि उधर प्रदीप चौधरी मनीष सर, उधर कहीं इंदर सैन बीजेपी का कुछ अलग हो जाए मामला, कुछ ऐसा तो नहीं है? ये अगर परमात्मा की इच्छा होगी पता नहीं क्या हो जाए। पता नहीं क्या हो जाए। यानी अभी अड़चने कुछ दिखाई दे रही है। फिर भी सर कैसे देखेंगे अगर मतलब कहीं ना कहीं अगर चुनाव चिन्ह भी साइकिल का आ गया एक राशन पर, तो कैसे देख रहे हैं चुनाव को? आ तो जाने दो। आने का भी कितना टाइम रह रहा है? अभी तो बहुत दिन से तैयारियां थी, क्योंकि अभी तो अधिसूचना भी जारी नहीं हुई। सारी सूचनाएं जारी हो गई हैं। अब तो तैयारियां हैं। अभी तो अधिसूचना भी नहीं जारी हुई। आप कह रहे हैं उनकी तैयारियां हो रही है। कल राज्यसभा के वोट पड़ेंगे। हाँ। और 4 तारीख से 11 तारीख तक जो है विधान परिषद के नॉमिनेशन फाइल होने जा रहे हैं। हाँ। अभी तो लोकसभा की है, चुनाव की जिक्र ही नहीं है। आप कह रहे हैं लोकसभा की तैयारियां नहीं है, वहां ब्याहों में सारी जगह हसन परिवार दिख रहा है कि सारी शादियों में, सारे ब्याहों में तैयारियां हो रही हैं। नहीं, सारी शादियों में, सारे ब्याहों में, मरने में, जीने में बराबर हम 12 महीने बराबर हम चलते रहे। कोई चेहरे जब चुनाव आवे उस वक्त आवे, और जनता में घूम लीजिए चारों तरफ। हम 12 महीने और पूरे 5 साल पाल क्या 365 दिन हम बराबर चलते रहे। कहीं बाहर जा रहे हो या भाई भारी बीमारी हो जाए उसमें तो मजबूरी है। भाई रुद्रसेन है, मैं हूँ, भाई हमारा बेटा है परीक्षित चौधरी, वो भी बराबर है। वो रहे जो हमारे साथी हैं, ये भी हमारे भाई हैं। तो ऐसे साथी तो किसी पे भी नहीं है। ये तो परमपिता परमेश्वर की देन है, पूज्य पिताजी का जो आशीर्वाद है। ये हमारे साथी वो आशीर्वाद के रूप में मिले हुए इतने सच्चे साथी किसी के पास भी नहीं है। जिस दिन पोलिंग पर खड़े हो जाए अलग साहब, वो चीज तो हम भी जाना है कि झारखंड जो है 24 घंटे यहाँ चाय चला है, खाना चला है, सब कुछ चला है। 24 घंटे यहाँ से जो है जनता का दरबार खुला हुआ। लेकिन जो चुनाव का है, चुनाव का क्या? ये विकास जी आपका बड़प्पन है। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, हम कौन है? ये तो उनका पूज्य पिताजी का जो उनकी भावनाएं हैं और परमपिता परमेश्वर की कृपा है, वो तो उस रूप में है। भाई चाय के समय चाय या खाने के समय खाना मेरे मुंह से तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोगों का जितना भी हमसे हो सकता है, रूखी सुखी समय पे आ बैठ पी पानी तीनों चीज मोल न लानी। तो हम यहाँ से खुले रूप में यहाँ बैठे रहे सबके बीच में, जैसा हम खावे ऐसा ही सभी खावे। चलो सर, लास्ट सवाल है, क्या अभी भी कहीं नहीं कुछ उम्मीदवार की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है बदलाव? मैंने क्या कहा कि राजनीति संभावनाओं से भरी हुई है। किसी भी संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। हम मजबूती के साथ साइकिल के सिंबल पे चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। देखिएगा, ये इन्होंने बड़ी बात कही है, क्योंकि ये अभी भी साइकिल की जो सवारी है, अभी भी जो है इंद्रसेन साइकिल की सवारी पर सवार है। और कैराना लोकसभा पे इनका काफी दबदबा है। हमने आपको बताया कि हिंदू मुस्लिम जो गुज्जर है उनकी एकता के प्रतीक है, और मुस्लिम भी काफी वोटर इनके पास में। आपको ये खबर कैसी लगी? अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल।